साथियों, कल होंठ में चोट लगने के कारण मैं वेदर फ़ोरकास्ट वीडियो नहीं ला सका था और उसका मुझे काफ़ी खेद है। ख़ैर, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच वेदर फ़ोरकास्ट वीडियो को लेकर हाज़िर हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मौसम की कि आखिर आने वाले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है और वह अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और मजबूत होकर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और यह उत्तर-पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा। तो क्या इस लो प्रेशर सिस्टम से मानसून मजबूत होने जा रहा है और देश के किन भागों में किस तरह की वर्षा देकर जाएगा और लंबे समय से उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक जारी सूखे जैसी स्थिति में ब्रेक लगाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार बना हुआ है। मानसून की अच्छी रेखा इस समय हिमालय के बिल्कुल करीब होकर गुजर रही है और बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी तक इस तरह से जा रही है। और साथियों, अगले 2 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बना यह लो प्रेशर सिस्टम और मजबूत होकर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने के साथ साथ उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट करेगा। साथ ही साथ उसी दौरान 19 जुलाई को एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से मानसून की अच्छी रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी, जिससे देश के कई राज्यों में अच्छी बरसाती गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। तो साथियों, अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में क्या कुछ बदलाव आने की संभावना है मौसम के संदर्भ में, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज यानी कि 15 जुलाई के मौसम की। तो आज पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और मैदानी क्षेत्रों में भी बीते 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में हल्की बरसाती गतिविधियां देखने को मिली हैं। हालांकि इसमें अब कमी आने की संभावना है क्योंकि पहाड़ों पर बना पश्चिमी विक्षोभ अब आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके पंजाब के कुछ एक इलाकों में गर्जना के साथ आज हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ हरियाणा के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। लेकिन दिन में अच्छी खासी पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश तक चलने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। और साथ ही साथ झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवा के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी इलाके और उड़ीसा के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और उड़ीसा के शेष क्षेत्रों सहित गांगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाकों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार के पूर्वी जिलों सहित नेपाल से सटे उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित बिहार के पूर्वी जिलों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और तटीय आंध्र प्रदेश सहित विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन के साथ साथ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी हो सकती हैं। हालांकि बरसात की संभावना बेहद कम है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर बूंदे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा के आसपास के इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल के तटीय क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 16 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 16 जुलाई को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बरसाती गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। लेकिन बावजूद इसके गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से तेज बरसात के आसार भी बने हुए हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सों पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों तक पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि आंशिक बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन बरसात की संभावना नहीं है।
लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल में हल्की बरसात के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है और उड़ीसा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ बिहार में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसाती गतिविधियां हल्की ही रहने की संभावना है। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ विदर्भ और तेलंगाना के कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिणांतर कर्नाटक के साथ-साथ रायलसीमा के कुछ एक इलाकों में भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु में भी कुछ एक जगहों पर बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। लक्षद्वीप सहित केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के आसपास के इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। देश के बाकी क्षेत्रों में कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ सहित गुजरात रीजन्स और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ एक जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं 17 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 17 जुलाई को भी पहाड़ी क्षेत्रों में कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि आंशिक बादल बन सकते हैं और कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना भी बेहद कम है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है कुछ एक स्थानों पर। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के शेष स्थानों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके और छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी इलाकों सहित झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाकों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों सहित बिहार के पूर्वी जिले और उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश सहित नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों सहित उड़ीसा के कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ सहित तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की वर्षा हो सकती है और कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक कई स्थानों पर हल्की तथा कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तो साथियों अब हम नजर डालते हैं वीडियो के आखिर में 18 जुलाई के मौसम पर। तो साथियों बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होते हुए पूर्वी भारत के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश कर जाएगा और इसके प्रभाव से बिहार के कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि बिहार के पश्चिमी इलाकों में बरसाती गतिविधियां मध्यम से तेज ही रहने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ एक जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है और उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में गर्जना वाले बादल कुछ एक जगहों पर बन सकते हैं और हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि उसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 20 जुलाई से उत्तर भारत के कई इलाकों में अच्छी बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर पहुंचेगा और साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा नीचे दक्षिण की ओर शिफ्ट होगी और इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण नमी वाली हवाएं भरपूर मात्रा में उत्तर भारत के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में अच्छी बरसाती गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इस लो प्रेशर सिस्टम से मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में कोई ज्यादा खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन तेलंगाना सहित विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान।
यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।